दोस्तों हम सीख रहे हैं टैली में पेरोल क्रिएशन और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एम्प्लॉयज़ की अर्निंग। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपकी सैलरी स्लिप होती है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की अर्निंग मेंशन की जाती है, जैसे उनकी बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए और ओवर टाइम। सो ये सारे जीएल्स पेरोल के लिए कैसे क्रिएट किए जाते हैं और कौन कौन सी सेटिंग्स पे आपको ध्यान देना होता है, ये आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड है पेरोल को इन डिटेल में सीखने के लिए तो हमारे आज के इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं विजय टैक्स एंड अकाउंट प्रोफेशनल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टैली ट्यूटोरियल पे। लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे टैली प्राइम का पार्ट 3, जहां पे हम पेरोल्स को टैली प्राइम में किस प्रकार एक्टिवेट करते हैं ये सीखने वाले हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपनी और इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं इन सबको सैलरी स्लिप दी जाती है। तो आपने भी कभी ना कभी कोई ना कोई सैलरी स्लिप देखी होगी। सो इस सैलरी स्लिप पे मल्टीपल चीज़ें मेंशन होती है। कौन सी होती है वो और उन्हें क्या कहते हैं? सो जो मल्टीपल चीज़ें सैलरी स्लिप पे मेंशन होती है उन्हें पे हेड्स कहते हैं और ये पे हेड्स होते हैं, जैसे बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, पीएफ, ईएसआईसी, टीडीएस एंड इनकम। सो इन पे हेड्स को टैली प्राइम में किस प्रकार क्रिएट करते हैं ये हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हमारे टैली प्राइम की तरफ और इन सारे पे हेड्स को क्रिएट करते हैं। सो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं टैली प्राइम में और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ पे खड़े। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ और इसमें अब मैं आपको सबसे पहले अल्टर में लेके जाता हूँ और अल्टर में मैं दिखाता हूँ अब तक हमने क्या क्या क्रिएट किया। सो हम अल्टर में आ जाते हैं। जैसे ही अल्टर में आएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने पेरोल मास्टर से रिलेटेड ऑप्शंस दिख रहे हैं। पिछले पार्ट्स में हमने एम्प्लॉय एंड ग्रुप क्रिएशन सीखा, इसके बाद में हमने यूनिट्स एंड अटेंडेंस सीखा। आज हम पे हेड्स सीखने वाले। ये सारे के सारे पे हेड्स मैंने टाइम बचाने के लिए क्रिएट करके रखे हुए हैं। सो उन्हीं को मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप ओपन करके समझाना चाहता हूँ। सो हम यहाँ पे हेड्स में आते हैं और इंटर करते हैं। जैसे हम इंटर करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग मैंने 6 पे हेड्स क्रिएट करके रखे हैं, जो है मेरा बेसिक सैलरी, कन्वेंस, डियरनेस अलाउंस, एचआर और ओवर टाइम एंड वेरिएबल पे। सो सबसे पहले हम बेसिक सैलरी को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करूँगा आप यहाँ पे हेड्स में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा है बेसिक सैलरी, है ना। और इसके बाद में हम एंटर करेंगे। आप अलाइज में कुछ और नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन मेजरली हर एक सैलरी स्लिप पे बेसिक सैलरी ये होता ही है। सो हम यहाँ पे बेसिक सैलरी पे आ जाते हैं। बेसिक सैलरी कौन से पार्ट में आता है? सो बेसिक सैलरी आता है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में। वैसे यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें जैसे बोनस है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय है, डिडक्शन अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिटेल है, एम्प्लॉय अदर चार्जेस है, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ग्रेचुटी है, लोन एंड एडवांसेस है, रीएम्बर्समेंट फॉर एम्प्लॉय है, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर टू प्री इक्विजिट। ये मल्टीपल चीज़ें, लेकिन हमें अभी फिलहाल क्या देखना है? हमें देखना है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ठीक है ना। बाकी के पार्ट्स को हम धीरे धीरे आगे चल के कवर करेंगे। सो यहाँ पे मैं अर्निंग फॉर एम्प्लॉय इस ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। इतना चूज करने के बाद हम सिंपली एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद अब हमें ये पूछेगा इनकम टाइप। सो मेजरली सैलरी क्या होती है? सैलरी फिक्स होती है तो आप यहाँ पे फिक्स रखेंगे। अगर कोई आप ऐसा पे कर रहे हैं जो चेंज होता रहता है, लाइक कन्वेंस, आप ट्रैवलिंग दे रहे हैं किसी एम्प्लॉय को, तो कभी कभी वो ट्रैवलिंग ना बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। जैसे कभी आपका एम्प्लॉय जो है वो आउट ऑफ स्टेशन चला गया तो आपने उसको ज़्यादा पे कर दिया। सो उस टाइम पे वेरिएबल इस ऑप्शन को चूज किया जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे फिक्स वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। कंपनी के लिए जो सैलरी होती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को चूज करेंगे। अफेक्ट नेट सैलरी, यस, बेसिकली सैलरी जो होती है वो नेट सैलरी को अफेक्ट करती है, तो इस ऑप्शन को हम यस रखेंगे। डिस्प्ले ऑन पे स्लिप, आप पे स्लिप पे क्या नाम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो जो हमारे लेजर का नाम है बेसिक सैलरी वही हम यहाँ पे रखेंगे। ग्रेचुटी इसके ऊपर कैलकुलेट होती है क्या? सो यस, इसके ऊपर ग्रेचुटी कैलकुलेट होती है, इस वजह से इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। जिसके बाद में सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। जैसे ही यस करते हैं मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको जो है वो इनकम टैक्स की लिस्ट दिख जाएगी, है ना। मल्टीपल चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है जिसमें से आपको यहाँ पे, है ना, इनकम टैक्स डिटेल में बेसिक सैलरी वाले पे हेड्स को सिलेक्ट करना
करना है या बेसिक सैलरी वाले इनकम टैक्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने बेसिक सैलरी इस ऑप्शन को चूज़ कर लिया। इसके बाद में आपको ये पूछ रहा है टैक्स कैलकुलेशन बेसिस, है ना। तो यहाँ पे दो तरीके के टैक्स कैलकुलेशन बेसिस होते हैं, एक होता है एक्चुअल और एक होता है प्रोजेक्टेड। सो मेजरली हम प्रोजेक्टेड इस ऑप्शन को ही चूज करते हैं। एक और चीज रहती है जो है टीडीएस। सो मेजरली टीडीएस इस ऑप्शन को हम यहाँ पे यस रखेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अब हमें ये पूछ रहा है कि कैलकुलेशन टाइप, आप किस प्रकार का कैलकुलेशन रखना चाहते हैं। सो हम इसका कैलकुलेशन जो रखेंगे वो रखेंगे ऑन अटेंडेंस एंड दैट्स इट। एंटर कर देंगे। अटेंडेंस लीव विद पे, सो इस ऑप्शन को आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। जो भी हमने अटेंडेंस टाइप बनाया था ये आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। लीव विदाउट पे इस ऑप्शन में आप अब्सेंट इस ऑप्शन को मार्क करेंगे। कैलकुलेशन पीरियड इस ऑप्शन में आप मंथ वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और उसके नीचे बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे आप करेंगे एज पर कैलेंडर। अगर आपने यूजर डिफाइन इस ऑप्शन को चूज कर लिया तो यहाँ पे आपको पर मंथ के डेज जो है वो डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि हर महीने में डेज जो है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे फरवरी में 28 या 29 डेज होती है और जनवरी जून में, है ना, जनवरी जुलाई इस मंथ में कभी 31 होते हैं कभी 30 होते हैं। तो हमें यहाँ पे मैन्युअली डालना पड़ेगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम एज पर द कैलेंडर चूज कर लेंगे तो अपने आप समझ जाएगा कि कौन से मंथ में हमें कौन सा डेटा जो है वो लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे राउंडिंग मेथड दिखेगी जो हमें नॉर्मल करनी है और लिमिट जो हमें सेट करनी है वो करनी है 1 की। दैट्स इट। इतना सेटिंग करने के बाद हम एंटर करेंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। इस प्रकार हमारे बेसिक सैलरी का जो लेजर है वो क्रिएट हो जाता है। अब बारी है डीएनएस अलाउंस की। सो नेक्स्ट है हमारा डीएनएस अलाउंस। तो यहाँ पे हम डीएनएस अलाउंस पे एंटर कर देते हैं। जैसे एंटर करेंगे हमने डीएनएस अलाउंस से रिलेटेड सारी डिटेल ऑलरेडी भर ली है। सो यहाँ पे पे हेड्स पे हम डीएनएस अलाउंस लिखेंगे, एंटर करेंगे। देन इसके बाद में पे हेड टाइप में ये हमारा एम्प्लॉय का अर्निंग है। सो यहाँ पे हम एम्प्लॉय अर्निंग चूज़ करेंगे। टाइप इनकम टाइप में आप फिक्स्ड इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। दिस इज़ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद में ये सैलरी पे इम्पैक्ट करता है क्या, नेट सैलरी पे, तो डेफिनेटली करता है। नेम डिस्प्ले ऑन पे स्लिप, आप चाहे तो यहाँ पे डीए भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप डीएनएस अलाउंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये ग्रेजुएटी का पार्ट है क्या, तो यस ये ग्रेजुएटी का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे हम यस करेंगे। देन इसके बाद में इनकम टैक्स डिटेल इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो इनकम टैक्स कंपोनेंट का एक लिस्ट आ जाएगा जिसमें से आपको डीएनएस अलाउंस फॉर कंसिडरिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इस ऑप्शन को चूज करना है। जैसे आप चूज करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपको टैक्स कैलकुलेशन बेसिस। तो यहाँ पे आपको ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू इस ऑप्शन को चूज करना है। दैट्स इट, एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे अब आपको आ जाना है कैलकुलेशन टाइप पे। कैलकुलेशन टाइप दोस्तों हमारा रहेगा एज कंप्यूटेड वैल्यू और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे आप आ जाएंगे राउंडिंग मेथड वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप नॉर्मल राउंडिंग लेंगे। लिमिट आप 1 रुपये का सेट करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा सेटिंग बदलने वाला है क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया कि कैलकुलेशन जो होगा हमारा वो होगा एज पर कंप्यूटेड वैल्यू। सो यहाँ पे आपको कंप्यूटेड वैल्यू की इंफॉर्मेशन फिल्ड करनी होगी। सो जैसे आप कंप्यूटेड वैल्यू पे आ जाएंगे यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे जो है ऑन करंट डिडक्शन टोटल, ऑन करंट अर्निंग टोटल, ऑन करंट सब टोटल और ऑन स्पेसिफिक फार्मूला। सो यहाँ पे हम ऑन स्पेसिफिक फार्मूला इस ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे आप स्पेसिफिक फार्मूला इस ऑप्शन को चूज करेंगे यहाँ पे जो है आपको फार्मूला मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे आपको पे हेड्स देने हैं कि कौन से पे हेड्स पे जो आप फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक सैलरी चूज कर लेते हैं। ध्यान दीजिए हमने जितने भी पे हेड्स क्रिएट किए वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। हमें मेजरली बेसिक सैलरी लेनी है क्योंकि बेसिक सैलरी के ऊपर ही सारा कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे हम बेसिक सैलरी सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे इफेक्टेड डेट आ जाएगी और यहाँ पे आपको स्लैब में 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, एक मिलेगा परसेंटेज, एक मिलेगा वैल्यू। तो यहाँ पे हम परसेंटेज वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। 8% हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, एंटर करेंगे और इस प्रकार जो हमारा डीएनएस अलाउंस कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो तो आगे चलती रहेगी, लेकिन अगर आप अकाउंट्स में अच्छा करियर करना चाहते हैं तो आपको हमारा स्किल कोर्स ऐप ये डाउनलोड करना होगा। दोस्तों इस ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। वहाँ पे आपको हमारा टैली फॉर प्रोफेशनल ये कोर्स देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे जाइए, फटाफट एनरोल करिए और टैली में बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी सेटिंग्स को काफ़ी इजी भाषा में सीखिए। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है अकाउंट्स में करियर करने के लिए तो जाइए फटाफट स्किल कोर्स ऐप को डाउनलोड करिए। फिलहाल इस वीडियो को
आगे बढ़ाते हैं। अब बारी हमें हाउस रेंट अलाउंस को सीखने की। सो सिंपली हाउस रेंट अलाउंस पे हम एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे हमारे सामने जो है हाउस रेंट अलाउंस का हमारा जो जीएल है ये खुल जाएगा। यहाँ पे हम हाउस रेंट अलाउंस लिखेंगे। इसके बाद में ये जो हमारा पे हेड टाइप है ये एक प्रकार का एम्प्लॉय का अर्निंग है, तो एम्प्लॉय फॉर अर्निंग हम ले लेंगे। इसका जो इनकम टाइप है वो फिक्स्ड है। हमारे लिए जो सैलरी का पार्ट होता है, ये हाउस रेंट का जो पार्ट होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस चूज कर लेंगे। देन इसके बाद में ये हमारी सैलरी को, नेट सैलरी को इम्पैक्ट करता है क्या? यस, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे यस करेंगे। इसके बाद में हमें अपनी सैलरी स्लिप पे इसका नाम क्या लिखना है, आप चाहे तो HRA भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप फुल नेम मतलब हाउस रेंट अलाउंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यूज़ फॉर कैलकुलेशन ग्रेचुटी, तो कैलकुलेशन के लिए, ग्रेचुटी कैलकुलेशन के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है। इसके बाद में इनकम टैक्स डिटेल, इस ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे और यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे आपको इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन में हाउस रेंट अलाउंस इस ऑप्शन को चूज़ करना है, सिंपली चूज़ करेंगे। देन इसके बाद में टैक्स ऑफ कैलकुलेशन बेसिस में आप ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे आप चूज़ करेंगे यहाँ पे आपको कैलकुलेशन टाइप दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एज पर कंप्यूटेड वैल्यू इस ऑप्शन को चूज़ करना है और सिंपली एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे आपको यहाँ पे नीचे जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा राउंडिंग मेथड का। सो यहाँ पे आप नॉर्मल राउंडिंग मेथड इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, सिंपली एंटर करेंगे। लिमिट आप सेट करेंगे 1 रुपये की और एंटर कर देंगे। अब हम कंप्यूटेड वैल्यू इस ऑप्शन को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें 4 प्रकार से हम कंप्यूटेड वैल्यू को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाइड फॉर्मूला इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। इसके बाद में जो हमें कौन से बेसिस पे इस HRA का कैलकुलेशन करना है, तो सारा कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पे ही होता है मोस्टली। सो हम यहाँ पे बेसिक सैलरी को चूज़ करेंगे और एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपको यहाँ पे जो है वो इफेक्टेड डेट पूछी जाएगी और स्लैब जो हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है परसेंटेज और एक होता है वैल्यू। तो यहाँ पे हम परसेंटेज वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे और जो वैल्यूएशन रहेगा वो हमारा 40 रहेगा, दैट्स इट। और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब दोस्तों हम क्रिएट करेंगे कन्वेंस का लेजर। सो कन्वेंस के लेजर के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। पे हेड में हम लिख देते हैं कन्वेंस, एंटर करेंगे। ये हमारे फिक्स टाइप का अर्निंग होता है, तो यहाँ पे हम पे हेड्स टाइप में अर्निंग फॉर एम्प्लॉई इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ये इनकम टाइप जो होता है ये फिक्स होता है, तो यहाँ पे हम फिक्स रखेंगे। कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी के लिए हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। नेट अफेक्टेड ऑन सैलरी, यस ये डेफिनेटली अफेक्ट करता है, तो इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। कन्वेंस है ना, हम अपने सैलरी स्लिप पे इसका नाम क्या दिखाना चाहते हैं, तो आप कन्वेंस दिखा सकते हैं या स्पेशल अलाउंसेस भी दिखा सकते हैं। तो आप जो नाम यहाँ पे देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ग्रेचुटी का पार्ट है क्या यहाँ पे, तो ग्रेचुटी का कोई पार्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सो इस ऑप्शन को हम नो करेंगे। यहाँ पे इनकम टैक्स डिटेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो बेसिकली इस ऑप्शन को येस करेंगे। जैसे ही आप येस करेंगे यहाँ पे आपको इनकम टैक्स स्लैब में ट्रांसपोर्ट अलाउंस इस ऑप्शन को चूज करना है। ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू इस ऑप्शन को हम चूज करेंगे और हो गया, दैट्स इट, एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे एक्सक्लूडेड ESIC एलिजिबिलिटी इस ऑप्शन को आपको यस करना है। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे आना है, या तो फिर आप F12 करेंगे। जैसे आप F12 करेंगे आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन का फीचर आ जाएगा। इसमें से जो एंड वाला ऑप्शन है एक्सक्लूड पे हेड फॉर ESIC, इस ऑप्शन को आपको यस करना है और एंटर करना है। देन इसके बाद में आपको चले जाना है कैलकुलेशन टाइप में। सो कैलकुलेशन टाइप में आने के बाद आपको 4 अलग अलग कैलकुलेशन टाइप दिखेंगे, जिसमें से आप फ्लैट रेट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, दैट्स इट, एंटर करेंगे। कैलकुलेशन पीरियड मंथली रखेंगे। नॉर्मल राउंडिंग मेथड आप यहाँ पे चूज करेंगे और 1 रुपए का लिमिट सेट करके एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमने कन्वेंस भी क्रिएट कर लिया। अब हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल पे आ जाता हूँ और एंटर करते हैं वेरिएबल पे। यहाँ पे आने के बाद हम पे हेड्स अटेंशन में आ जाएंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे वेरिएबल्स पे। इसके बाद में हमें चले जाना है पे हेड्स टाइप में। तो ये भी एक तरीके की एम्प्लॉय की अर्निंग होती है। ये जो इनकम होती है ये फिक्स नहीं होती है, वेरिएबल होती है, नाम से आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेंगे। कंपनी के लिए एक तरीके का एक्सपेंस है, तो यहाँ पे हम एक्सपेंस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। सैलरी पे अफेक्ट कर रहा है क्या, सो यस सैलरी पे अफेक्ट कर रहा है। हमें इसका नाम क्या डिस्प्ले करना है हमारी सैलरी स्लिप पे, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे वेरिएबल। ग्रेचुटी का इसमें कोई पार्ट नहीं है, इनकम टैक्स का इसमें कोई पार्ट नहीं है, ESIC का भी इसमें कोई पार्ट नहीं है। हम सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशन वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और कैलकुलेशन में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एज पर डिफाइंड वैल्यू और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमें क्रिएट करना है ओवर टाइम के लेजर को। तो ओवर टाइम के लेजर पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे आप पे हेड्स में लिखेंगे ओवर टाइम, दैट्स इट, एंटर करेंगे। पे हेड टाइप्स में आप अर्निंग फॉर एम्प्लॉय इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे क्योंकि ये एम्प्लॉय की अर्निंग है। इनकम टाइप जो है ये फिक्स रहेगी, हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। अफेक्टेड ऑन नेट सैलरी, यस डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। सैलरी स्लिप पे हम क्या देना चाहते हैं, तो सैलरी स्लिप पे हम लिखेंगे इसे
ओवर टाइम। ग्रेचुइटी के लिए ये पार्ट है क्या, तो नहीं है। इनकम टैक्स डिटेल में आपको यस करना है। जैसे आप यस करेंगे एंड एंटर करेंगे, आपको यहाँ पे इनकम टैक्स कंपोनेंट दिखेंगे, जिसमें से आपको यहाँ पे अदर अर्निंग एम्प्लॉय इस ऑप्शन को चूज़ करना है और एंटर करना है। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप आ जाएगा। यहाँ पे आप चूज़ करेंगे एक्चुअल वैल्यू एंड एंटर करेंगे। टीडीएस यस ऑप्शन को यस करेंगे, ईएसआईसी वाले ऑप्शन को यस करेंगे। कैलकुलेशन टाइप जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑन प्रोडक्शन और टाइप यहाँ पे आप चूज़ करेंगे ओवर टाइम, एंटर करेंगे। देन इसके बाद में आपको नॉर्मल राउंडिंग मेथड में इस ऑप्शन को चूज़ करना है, लिमिट सेट करना है ₹1 का, एंटर करना है और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। सो इस प्रकार जो है हमने हमारे सारे अर्निंग के पे हेड जो है वो क्रिएट कर लिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। सो मैं आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है सबको धीरे धीरे फुलफिल करता रहूँगा। और दोस्तों मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं सारे वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप जा रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप अगर अपने टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं तो आपको हमारी भी हेल्प करनी होगी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो आप जाइए वीडियो को देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है सो लाइक करिए, और जो भी वीडियो आप चाहते हैं उसके लिए नीचे कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।